નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે હિન્દીમાં આજે બીજો પાઠ ઈદગાહ, જેના લેખક છે પ્રેમચંદ. આપણે હવે કવિનો પરિચય જાણીશું. उनका नाम था धनपत राय और उनका उपनाम है प्रेमचंद. जन्मस्थल लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश. जन्मतिथि सन 1880, निधन सन 1936. आपने प्रेमचंद का परिचय पाया, अब उनके साहित्यिक जीवन के बारे में भी जानिए. आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू में साहित्य में लिखते थे. बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में जाने लगे. गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है. गबन, उसके अलावा गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, कर्मभूमि उनके उपन्यास हैं जो बहुत ही मशहूर थे. उन्होंने कई सारी कहानियाँ भी लिखी है जो मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित की गई है, यानी कि उसमें दर्शाई है. साहित्य में प्रगतिवाद को जागरूक करने के लिए उन्होंने जागरण तथा हंस नाम पत्रिकाओं का संपादन भी किया था. ईदगाह उनकी ऐसे ही एक अमर कहानी है. चलिए देखते हैं ईदगाह. रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है. गांव में कितनी हलचल है. ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है. किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है. किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है. कड़क यानी कड़े यानी कड़क. जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो. सानी पानी यानी खाना. ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी. 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना. दोपहर के पहले लौटना असंभव है. लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं. किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक. किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है. रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है. रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते. उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है. बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं. महमूद गिनता है, 1 2 10 12. उसके पास 12 पैसे हैं. मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं. इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लेंगे. खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या. और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया. फिर एक दिन माँ भी मर गई. अब हामिद अपनी बुढ़ी दादी अमीना की गोद में और उतना ही प्रसन्न है. हैजा यानी कॉलेरा. हामिद के पाँव में जूते नहीं है. सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है. अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है. आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं. इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है. किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को. अमीना का दिल कचोट रहा है. गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं. हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दे. उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा. नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी. नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा. पैरों में छाले पड़ जाएंगे. जूते भी तो नहीं हैं. कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं. 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में. कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं. यही तो बिसात है और ईद का त्योहार. अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा.
बिसात यानी कि सच्चाई। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। हलवाई की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई। पंक्तियां यानी लाइन। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर का साथ सिजड़े में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौना की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छोरों से लटके हुए हैं। 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो है उसके पास, अपना 1 कोस का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सर सब चरखियों से उतरते हैं और खिलौने की दुकान पर आते हैं। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिष्टी और धोबिन। वाह, लगता है अभी बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ालना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं, यानी ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी दूर है, अलग है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है।